दोस्तों हम आज की इस वीडियो में हाउस वायरिंग में इन्वर्टर कनेक्शन कैसे करते हैं इसको पूरा सीखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने टोटल हाउस वायरिंग को कवर किया था, लाइक चेंज ओवर का कनेक्शन कैसे करते हैं, एमसीबी, 2A स्विच, टीपी स्विच क्या होता है, सॉकेट, फ्यूज, इंडिकेटर, जितने भी हाउस वायरिंग में लगने वाले उपकरण हैं सबके बारे में पढ़ा भी था और ये भी समझा था कि इनकी वायरिंग कैसे करते हैं। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। दोस्तों अभी सीखते हैं कि हाउस वायरिंग में इन्वर्टर का कनेक्शन कैसे किया जाए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं शहनाज हुसैन, आप देख रहे हैं शहनाज टेक्निक। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये बैटरी लगी हुई है, इन्वर्टर की बैटरी है और ये इन्वर्टर का बॉक्स है जो मेन इन्वर्टर होता है जिसके अंदर ट्रांसफार्मर होता है। और ये यहाँ पे सॉकेट स्विच का एक बॉक्स है, ये किस काम का है मैं आपको बाद में बताऊंगा। और यहाँ पे मेन फ्यूज के लिए जो सप्लाई पोल से आती है उसके लिए यहाँ पे एक लगा हुआ है फ्यूज, एक न्यूट्रल का, ये आपके घर का बोर्ड है। इसके अंदर क्या क्या लगा हुआ है, एक फ्यूज है, एक इंडिकेटर है, 2 ठो बल्ब लगा हुआ है, एक फैन है। यहाँ पे देखिए एक सॉकेट ये हो गया, एक सॉकेट ये, यानी इस पूरे बोर्ड में टोटल 2 सॉकेट लगा हुआ है, 1 2 3 4 1 5 और 5 स्विच लगा हुआ है। अब इसका हम लोग कनेक्शन करेंगे। इन्वर्टर का जो वायरिंग होता है बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। ये फेज सप्लाई हो गया, ये न्यूट्रल सप्लाई हो गया, ये हमारा बोर्ड है, ये हो गया इन्वर्टर की बैटरी, ये हो गया इन्वर्टर, ये हो गया सॉकेट। पहले हम क्या करते हैं, इसकी वायरिंग कर लेते हैं। इसका वायरिंग कैसे करेंगे हम यहाँ पे देखेंगे। ये फेज सप्लाई हो गया, ये हो गया न्यूट्रल सप्लाई। मैं फेज सप्लाई को रेड से लिखूंगा और न्यूट्रल सप्लाई को ब्लैक से लिखूंगा। हमने इस बोर्ड में लगे फ्यूज में क्या किया, फेज सप्लाई ला करके दे दिया। किससे, मेन फ्यूज से ला करके इस फ्यूज में हमने फेज सप्लाई दे दिया। अब हमको न्यूट्रल सप्लाई देना है तो न्यूट्रल सप्लाई यहाँ पे तो इन हो गया है, पोल से आया है न्यूट्रल सप्लाई। अब यहाँ से जो न्यूट्रल सप्लाई आउट करेंगे वो ले जाए कहाँ देंगे, इंडिकेटर पे दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए फेज सप्लाई भी मिल गया, न्यूट्रल सप्लाई भी मिल गया। ये तो फेज सप्लाई है, इसको न्यूट्रल सप्लाई तो चाहिए नहीं, यहाँ से फेज इन हो गया है तो यहाँ से फेज आउट होगा। लेकिन ये तो क्या है, इंडिकेटर है। यहाँ न्यूट्रल सप्लाई एक पिन पे हमने दे दिया है तो इसको क्या चाहिए, फेज सप्लाई चाहिए, तभी ये ग्लो करेगा। आपको बताया भी थे जो इंडिकेटर होता है, ये इंडिकेटर होता है वो इंडिकेशन का काम करता है, इशारा करता है कि इसमें सप्लाई है। जैसे बाइक के पीछे इंडिकेटर लगा होता है ना, जिधर मुड़ना होता है हमने इंडिकेटर को ग्लो करते हैं, वैसे ही इंडिकेटर है। बड़ा बल्ब हो या छोटा बल्ब हो, जब बड़ा बल्ब में फेस न्यूट्रल सप्लाई आती है तो ये छोटा बल्ब है, ये इंडिकेटर है, इसमें भी न्यूट्रल फेस सप्लाई आएगी। जो न्यूट्रल सप्लाई है हमने ऊपर दे दिया और यहाँ पे चाहिए इसको फेस सप्लाई। तो फेस सप्लाई कहाँ से ला करके देंगे, देखिए ये फेस सप्लाई यहाँ है, इस वायर के रास्ते यहाँ पे फेज सप्लाई आया है तो हम क्या करेंगे, इस फेज सप्लाई को ला करके इससे कनेक्ट कर देंगे। हमने क्या किया, फेज सप्लाई को ला के इससे जोड़ दिया। दोस्तों हम वीडियो को पुश करके ये जोड़ रहे हैं, दोबारा पेन इसलिए चला दे रहे हैं ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। दोस्तों यहाँ से फेज सप्लाई इसको भी मिल गया, न्यूट्रल सप्लाई मिल गया, ये तो ग्लो करेगा। अब नीचे का इधर आगे का काम करना है। दोस्तों मेन चीज़ ये होती है ना कि जब हम घर में वायरिंग कर देते हैं तो मेन ध्यान इस पर देना होता है कि हमको जो बल्ब हमारा चल रहा है कि इसको लाइट पे करना है कि इसको इन्वर्टर पे करना है। जैसे हमारे पास ये 2 बल्ब हो गया, एक फैन हो गया, हम इसमें ऐसा वायरिंग कर रहे हैं कि ये जो बल्ब है इसको हम करते हैं लाइट पे, ये लाइट से डायरेक्ट जलेगा। लेकिन ये बल्ब को और इस फैन को हम इन्वर्टर से कनेक्शन करेंगे। लाइट कट जाए फिर भी चले, जब लाइट रहे तो चलता ही है। पहले हम इस सॉकेट स्विच में उस सप्लाई को दे देते हैं जिससे हमको लाइट से चलाना है। तो ये जो सॉकेट है इस स्विच से इस सॉकेट को देना है, बचा ये 2 स्विच, ये 2 स्विच से ये 2 बल्ब को देना है, और जो ये वाला स्विच है इससे इस सॉकेट को देना है, और ये जो बचा हुआ स्विच है इससे हमको फैन को देना है। तो इस फैन को और इस बल्ब को, इस दोनों को इन्वर्टर से चलाना है, बाकी ये जो बल्ब है इसको लाइट से चलाना है। तो हमको क्या करना चाहिए, अभी फेज सप्लाई यहाँ भी है, फेज सप्लाई यहाँ भी है, और ये सॉकेट है, ये सॉकेट है। तो पहले सॉकेट को हम कंप्लीट करेंगे न्यूट्रल सप्लाई, क्योंकि जो इन्वर्टर से एक ही वायर निकलता है और जो हमारा पोल का सप्लाई है उस न्यूट्रल को लेकर के चलता है। यानी पोल का एक न्यूट्रल सप्लाई और इन्वर्टर का एक फेज सप्लाई, ये दोनों मिला के चलाता है। तो अब हमें क्या करना होगा, न्यूट्रल सप्लाई को सबको देना होगा जिसको यहाँ पे चाहिए। आपके घर में जितना भी उपकरण लगा है, लाइक फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कुछ भी आप चलाना चाहते हैं, बल्ब चलाना चाहते हैं, लैंप, लाइट है, तो सबसे पहले सबका न्यूट्रल ढूंढेंगे। ये बल्ब का एक न्यूट्रल किसी तरफ भी दे सकते हैं, आपको मालूम ही है। हम यहाँ से एक बल्ब का एक न्यूट्रल, इस बल्ब का एक न्यूट्रल, इस फैन का एक न्यूट्रल, इस सॉकेट का एक न्यूट्रल और ये दूसरे वाले सॉकेट का एक न्यूट्रल, जितना इसमें उपकरण है सब में अगर जिसमें न्यूट्रल आता होगा तो सारा न्यूट्रल को एक जगह करेंगे और इस न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे। न्यूट्रल देने के लिए फेज सप्लाई यहाँ है, ये भी एक फेज सप्लाई, ये भी फेज सप्लाई। न्यूट्रल सप्लाई इस बोर्ड में है कहाँ, तो यहीं पे ना है न्यूट्रल सप्लाई। तो यहाँ से हम उठाएंगे और इसको ला करके इस सॉकेट में दे देंगे, किसी एक तरफ दे सकते हैं, यहाँ भी दे देंगे और यहाँ भी देंगे। तो हमने क्या किया है, न्यूट्रल सप्लाई को ला करके इस साइड दे दिया है और यहीं से ला करके इधर भी दे दिया है। यानी इसको भी एक न्यूट्रल चाहिए था, इसको भी न्यूट्रल चाहिए था। तो 2 बार यहाँ से बार बार लाने से अच्छा है कि एक बार आप वायर से लाएं और यहीं से इसको भी लूप कर दें।
अब तो दोनों सॉकेट को न्यूट्रल सप्लाई मिल गया। अब इस फैन को, इस बल्ब को और इस बल्ब को, ये तीनों को न्यूट्रल सप्लाई चाहिए। इसको कहां से जोड़ेंगे? तो यहीं से ला करके इसको भी जोड़ देंगे। ये तो न्यूट्रल सप्लाई का काम हो गया दोनों सॉकेट में। अब किसको देना था? इसको देना था। अब किसको देना था? इस दोनों बल्ब को, एक फैन को देना था। देखिए हमने क्या किया, यहां से न्यूट्रल सप्लाई को ऐसे उठाया, यहीं से ले जा करके हमने इस फैन के एक वायर पे दे दिया। अब यहाँ से न्यूट्रल सप्लाई आगे गया इस बल्ब के एक पॉइंट पे, इस बल्ब के एक पॉइंट पे। न्यूट्रल का काम इसमें कंप्लीट हो गया। आप एक बार देख लीजिए फिर से, न्यूट्रल सप्लाई आया है यहाँ पे, इस सॉकेट में चला गया, इस सॉकेट में चला गया। दोनों को न्यूट्रल चाहिए था। एक तो जो बचा हुआ है उस पर तो हम लोग फेस सप्लाई देंगे। दूसरा जो न्यूट्रल पॉइंट यहीं से निकला है, एक चला गया कि इसमें फैन में, और यहाँ से निकल के ये चला गया कि इसमें दोनों बल्ब पे भी न्यूट्रल सप्लाई चला गया। यानी न्यूट्रल सप्लाई का काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हमको क्या करना है? फेस सप्लाई देना है। तो अगर हम ये फेस को ले जा करके जिसको भी देंगे वो इस लाइन पे चलेगा। अगर इन्वर्टर का फेस देंगे तो इन्वर्टर पे चलेगा। और दोस्तों इस वायरिंग को भी यहीं पे रोकते हैं। सबके पास न्यूट्रल सप्लाई पहुंच गया, फेस सप्लाई केवल देना था। पहले इन्वर्टर का कनेक्शन करते हैं। इन्वर्टर का कनेक्शन करने के लिए क्या करेंगे? आपके सामने बैटरी दिख रहा है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। ये इन्वर्टर बॉक्स है। इसमें से एक वायर निकला रहता है, एक ब्लैक कलर का, एक रेड कलर का। ब्लैक कलर का वायर है, उसको हम ले जाकर के बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। जो रेड कलर का वायर है, इसको हम ले जाकर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। देखिए दोस्तों, हमने रेड वायर को पॉजिटिव में जोड़ दिया और ब्लैक वायर को ले जाकर के नेगेटिव में जोड़ दिया बैटरी के। अब हम क्या करेंगे? ये जो प्लग यहाँ पे बाकी है, इस प्लग को हम यहाँ पे पुट करेंगे। और एक चीज आपको बता दें कि जो इन्वर्टर होता है, इसके चार्ज करने के लिए हमको इलेक्ट्रिकल सप्लाई तो देना होगा ना, इलेक्ट्रिकल सप्लाई तो देना होगा। तो यहाँ पे हम एक बॉक्स बनाएंगे, उसमें एक सॉकेट स्विच लगा देंगे और जो मेन सप्लाई है उसको ला करके हम इसमें देंगे। तभी तो इस प्लग इसमें लगाएंगे तो ये इन्वर्टर क्या करेगा? 12 वोल्ट देगा और बैटरी को चार्ज करेगा। और जब बैटरी चार्ज हो जाएगा तो बैटरी का ये 12 वोल्ट लेता है और उसको 220 वोल्ट AC में कन्वर्ट करके आपको देता है। तो इसको चार्ज करने के लिए आपको इलेक्ट्रिकल सप्लाई का पॉइंट लेके देना होगा ना। तो चलिए इसको दे देते हैं। ये आपके सामने दो फ्यूज लगा हुआ है, ये फेस सप्लाई, ये न्यूट्रल सप्लाई। इस फेस सप्लाई को इस न्यूट्रल सप्लाई को लेके आएंगे और यहाँ पे ला करके दे देंगे। अब देखिए दोस्तों, पूरा कनेक्शन हो गया है। ये जो फेस सप्लाई था, ये न्यूट्रल सप्लाई था। इसके थ्रू जो फेस सप्लाई आया है, यहीं से हम फेस सप्लाई को ले जाकर कहाँ दे दिए हैं? यहाँ नीचे वाला स्विच पे दे दिए हैं। जो फ्यूज से न्यूट्रल सप्लाई आया है, इसको भी हम ले जाकर कहाँ दे दिए हैं? इस सॉकेट को डायरेक्ट दे दिए हैं। और जो ये फेस सप्लाई है, यहाँ से जैसे स्विच को ऑन करेंगे ये जाके इससे कनेक्ट हो जाएगा और फेस सप्लाई भी इसको जाने लगेगा। और ये जो प्लग है यहाँ पे हम इसको पुट करेंगे। जो इन्वर्टर का जो प्लग होता है उसको हम क्या करेंगे? ये आपका पावर सॉकेट है, इसमें हम इसको पुट कर देंगे। डायरेक्टली ये क्या होगा? इन्वर्टर आपका चार्ज भी होगा। ये जब लाइट आएगा तो आपका ये फेस सप्लाई, न्यूट्रल सप्लाई जाएगा इस सॉकेट में और यहाँ से होते हुए इस प्लग के थ्रू इन्वर्टर में जाएगा। और इन्वर्टर क्या करेगा? 220 वोल्ट को कन्वर्ट करेगा DC में और इसको चार्ज करेगा 12 वोल्ट से। जब ये 12 वोल्ट से चार्ज हो जाएगा, उसके बाद अगर आपका लाइट कट जाता है तो ये 12 वोल्ट को ये इन्वर्टर 220 वोल्ट AC में कन्वर्ट करके और फिर इस सॉकेट में देता है। अब सॉकेट से जहाँ भी दीजिएगा वहाँ भी सप्लाई जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेन चीज़ है इस सॉकेट पे, क्योंकि एक ही सप्लाई आती है ना यहाँ पे, तो हमको चेक करना होता है टेस्टर लगा करके ऐसे। हम टेस्टर से इस पे भी चेक करेंगे और इस पे भी चेक करेंगे। टेस्टर से इस पे भी चेक करेंगे और टेस्टर से इस पे भी चेक करेंगे, क्योंकि दोनों में लाइट आता है बहुत कम। एक में थोड़ा सा आता है, एक में बहुत ज़्यादा वोल्टेज आती है। तो एक में हम चेक करेंगे, जिसमें थोड़ा सा जल रहा है उसको छोड़ देंगे, और जिसमें ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है, टेस्टर यहाँ पे ग्लो होगा ना, जिसमें ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है उसमें हम क्या करेंगे? एक वायर को डालेंगे। इसमें एक वायर को डालेंगे और यही हमारा इन्वर्टर का सप्लाई है। यहाँ पे अगर छोटा सा वायर डाल करके आप ले जाएंगे, पूरा बिल्डिंग में देंगे रूम में, तो यहाँ पे लूज कनेक्शन होगा ना। तो हमको क्या करना चाहिए? एक प्लग लेना चाहिए। प्लग, जो प्लग का दोनों टाइप पिन होता है ना ऐसे, तो एक साइड इस तरफ वाला जो पिन है उसमें हम इसको टाइट करके उस प्लग को इसमें लगा देना चाहिए, जिससे ये फाइनली फिक्स हो जाता है। अब ये जो निकल रहा है इन्वर्टर का वायर, इसको ले जाकर के हमको कहाँ देना है? देखिए, इन्वर्टर से हमको क्या चलाना है? इस फैन को चलाना है, इस बल्ब को चलाना है और इसको लाइट से चलाना है। तो लाइट से चलाने के लिए क्या करेंगे? लाइट से चलाने के लिए हम इस फेस सप्लाई को लाएंगे, जो यहाँ पे फेस सप्लाई है, इससे इसको चलाएंगे। तो अभी स्विच के थ्रू अगर हम यहीं से फेस सप्लाई को इसमें दे देंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा ना। तो हमको स्विच के थ्रू देना है। इसको हम कहाँ पे लाएंगे? इस स्विच पे लाएंगे, क्योंकि इसी स्विच से इसको देना है। तो हम इसको ला करके कहाँ जोड़ेंगे? इस स्विच के पास। इस फेस सप्लाई को लाके हमने इस स्विच के नीचे वाले सिरे पे दे दिया। अब जैसे ही स्विच को प्रेस करेंगे तो ये जो कनेक्टिंग पॉइंट है इससे जाके कनेक्ट हो जाएगा और सप्लाई यहाँ आ जाएगी। हमको कहाँ ले जाना है? इस बल्ब के पास। तो ऊपर से ले जा करके हमने इसको जोड़ देना है। दोस्तों एक बार फिर आप सुन लीजिए कि जो इन्वर्टर से केवल फेस ही सप्लाई आती है उसी पे हम ऑपरेट करते हैं, और जो मेन पोल है उसका हम लोग न्यूट्रल सप्लाई से ऑपरेट करते हैं। जैसे ये सॉकेट हो गया, पोल का न्यूट्रल सप्लाई तो इसमें आ गया है। अगर हमको इसको इन्वर्टर पे करना है तो क्या करेंगे? ये जो इन्वर्टर का वायर आ रहा है ना, इस वायर को ला करके हम स्विच के नीचे देंगे और यहाँ से जब प्रेस करेंगे तो इस कनेक्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा इन्वर्टर का लाइट। हम ऊपर से इसको क्या करेंगे? ऐसे जोड़ देंगे। इन्वर्टर वाला सप्लाई इसमें आ जाएगा और न्यूट्रल किसका रहेगा? पोल का रहेगा।
ये इन्वर्टर सप्लाई यहाँ तक आ गया ना, हमको क्या करना है, इस सॉकेट को देना है इन्वर्टर पे। अपना जो एक बल्ब था वो तो लाइट पे हो गया, यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये जलेगा, क्योंकि न्यूट्रल पे मिल ही रहा था और फेस पे मिल गया तो ये जलेगा। लेकिन इस सॉकेट को हमको क्या करना है, इन्वर्टर पे देना है। तो जो इन्वर्टर का वायर आया था इसको हम यहाँ से ले जा करके इसको हम कनेक्ट कर देंगे। जैसे इसको कनेक्ट करेंगे, यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो ये जाके कनेक्टिंग पॉइंट इससे टच करेगा। हमको यहाँ पे सप्लाई लाना है तो ऊपर से हम एक वायर से इसको जोड़ देंगे। अभी इस पूरे बोर्ड में अभी केवल एक ही जो बल्ब है जो लाइट पे है। अगर हम इस सॉकेट को भी लाइट पे करना चाहते हैं तो ये जो फेस सप्लाई इस स्विच के पास आ रहा है ना, इसी फेस को ला करके हम इस स्विच के पास दे देंगे तो ये भी लाइट वाला फेस हो जाएगा, और इससे आउट करके हम इसको दे देंगे तो ये भी लाइट हो जाएगा और ये बल्ब भी लाइट हो जाएगा। तो ऐसे ही करते हैं। ये जो फेस सप्लाई आया हुआ है यहाँ पे, इससे हम इसको जोड़ देते हैं, उसके बाद से ऊपर से इसको जोड़ देते हैं। जो फेस सप्लाई आ रहा था स्विच पे और यहाँ से चला गया इस बल्ब के लिए, और यही फेस सप्लाई इस स्विच पे भी चला गया और यहाँ से इस सॉकेट के लिए। मतलब ये सॉकेट और ये बल्ब किस पे चलेगा, लाइट पे चलेगा। और जो ये फेस सप्लाई यहाँ से इन्वर्टर से निकल रहा है इस स्विच पे जा रहा है, तो यानी कि ये जो सॉकेट है किस पे चलेगा, इन्वर्टर पे चलेगा। और हमको क्या करना है, इस बल्ब को और इस फैन को दोनों को किस पे देना है, इन्वर्टर पे देना है। तो ये इन्वर्टर का वायर है ही, तो इस वायर से इसमें दे देंगे, इस स्विच में दे देंगे, इसी इन्वर्टर के वायर से इस वाले स्विच पे दे देंगे, और इस स्विच से आउट करके इस बल्ब को और इस स्विच से आउट करके इस फैन को दे देंगे। देखिए दोस्तों, हमने वैसा ही किया। ये फेस सप्लाई जो था इसमें से हमने इस स्विच को भी दे दिया, यही फेस सप्लाई को ला करके हमने इस स्विच को भी दे दिया। अब जैसे इसको क्लिक करेंगे ये चलेगा हमारा किस पे, इन्वर्टर पे। ये चलेगा इन्वर्टर पे, ये सॉकेट चलेगा इन्वर्टर पे। मेन सप्लाई पे कौन कौन चलेगा, जहां से मेन सप्लाई से आया हुआ है, ये मेन सप्लाई किस पे आया है, इस स्विच पे आया है, और इस स्विच से इसमें चला गया है, और इसी स्विच से इसमें गया है, और इससे इसमें चला गया है। यानी ये बल्ब और ये सॉकेट मेन पे चलेगा, इन्वर्टर पे कौन चलेगा, ये फैन चलेगा, ये बल्ब चलेगा और ये सॉकेट चलेगा। दोस्तों कुछ लोग ये बोलते हैं जैसे कि सॉकेट हो गया तो इसमें हमको सप्लाई कौन सा देनी है, तो न्यूट्रल सप्लाई तो इससे आ गया है, और जो फेस सप्लाई है वो कहाँ से है, इन्वर्टर से आया है। तो कुछ लोग ये पूछते हैं कि क्या जब लाइट रहती है फिर भी क्या इन्वर्टर के बैटरी से सप्लाई इस पे आता है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। जो आपका इन्वर्टर है वो क्या करता है, जब रूम में लाइट है, जैसे हमारे घर में लाइट है, तो क्या करता है, उसी लाइट को इन्वर्टर के थ्रू भेजता है, बैटरी के चार्ज को नहीं भेजता। जो लाइट आ रही है, सप्लाई आ रही है, उसी को इन्वर्टर के थ्रू भेज देता है इस स्विच पे। लेकिन जब लाइट कट जाता है तो ये 12 वोल्ट को कन्वर्ट करके 220 वोल्ट में फिर वहाँ पे भेजता है। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको इन्वर्टर कनेक्शन समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई थॉट आपके मन में बाकी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।